हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी 2024। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, 26 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन से बनते हैं। सो अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है भारत रत्न, इससे सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 ये मनाया गया है 24 जनवरी को। भारत ने अभी अफगानिस्तान को 40,000 लीटर मैलाथियान की सहायता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये संबंधित है रूफटॉप सोलर पैनल से। देखिए, कल की क्लास में मैंने एक गलती कर दी है जिसमें इसमें जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या 1 लाख बताया है, लेकिन इसमें 1 करोड़ परिवारों को यह योजना इसका लाभ दिया जाएगा। सो आप 1 करोड़ याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 ये संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है जो कि है उत्तर प्रदेश के। हाल ही में बैडमिंटन इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल टाइटल जीता है ताई त्यू चिंग ने। हमारा संविधान हमारा सम्मान इस पोर्टल का उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ ने, जो कि हैं भारत के उपराष्ट्रपति। चर्चा में रहा ग्रीन रूम्स, ये संबंधित है यूक्रेन देश से। अभी अमेरिका के साथ में जापान ने टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने को लेकर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की गई है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 25 जनवरी। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जो लोगों को मताधिकार मिला है इसका उचित प्रयोग करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एडिशनल फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा जो समारोह आयोजित किया गया है इसमें जो मुख्य अतिथि हैं ये भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकाय के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है जिसमें मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान। अच्छा, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम है ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी कि देयर इज नथिंग लाइक वोट, वी विल डेफिनेटली वोट। ठीक है, इस बार 14वां संस्करण यानी कि 14th एडिशन मनाया गया है। इसमें एक शॉर्ट फिल्म है माई वोट माई ड्यूटी, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राजकुमार हिरानी के सहयोग से बनाया गया है। इस फिल्म को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एडिशनल फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है नई दिल्ली में। देखिए, वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये है राजीव कुमार, जो कि है 25 नंबर के। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है यानी कि उसका सर्विस टेन्योर कितना होता है, तो ये या तो 6 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। जैसे कि अभी राजीव कुमार हैं, ये अपने कार्यकाल के 6 वर्ष पूरे कर सकते हैं, या जब इनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाएगी तो ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आप सभी को याद रखना है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मताधिकार की न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये संविधान संशोधन कब हुआ है और कौन से नंबर का है, ये एग्जाम में कई बार एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये कौन थे? राजीव गांधी। अच्छा, भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको भी देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो निर्वाचन आयोग है ये किस प्रकार की संस्था है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है यानी कि एक संवैधानिक संस्था है।
संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में है। भारतीय संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है और संबंधित आर्टिकल हैं 324 से 329 तक। इसमें जो आर्टिकल 324 है, इसमें यह कहा गया है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। ठीक है, यानी कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 325 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदान सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 326 में क्या कहा गया है? तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। ठीक, यानी कि जब व्यक्ति 18 वर्ष पूरा कर लेगा तब वो उसमें वोट कर सकता है। आर्टिकल 327 में क्या बोला गया है? तो विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की जो संसद की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। 328 में ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य की विधानमंडल की शक्ति के बारे में बताया गया है। और 329 में चुनावी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है। ये सारे आर्टिकल हैं जो हैं 324 से 329 तक, ये आपको याद रखने हैं। जनवरी मंथ में 1 जनवरी से 26 जनवरी 2024 तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं और उनके साथ जो महत्वपूर्ण थीम है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस, इसी के साथ वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे के रूप में मनाया गया है। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। सो थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम है राइट टू फाइट। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जनवरी को महायान नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और इसकी थीम है अराइज, अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम है इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जनवरी को कोक बरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जनवरी को पेंगोलिन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन 3 राज्यों की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उसमें है राष्ट्रीय बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की थीम आप सभी से पूछी जाएगी एग्जाम में। थीम है स्थायी शांति के लिए सीखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है ओडिशा। ओडिशा राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। इसकी घोषणा किसने की है? तो ओडिशा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने कहा है। ठीक, ओडिशा का एक जिला है मयूरभंज जिला, यहाँ पर स्थान है बारीपदा के पास। दुनिया की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। ठीक है, ओडिशा का जो टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल, यहाँ से यह 15 किलोमीटर दूर स्थित होगा। अच्छा देखिए, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 3 नए जिले बनाए गए हैं जिसमें है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। ये 3 नए जिले बनाए गए हैं। वर्तमान में कितने जिले हैं? राजस्थान में 53 जिले हैं। तमिलनाडु, यहाँ पर अभी 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति मनाया जाता है उसको पोंगल के रूप में मनाया गया है और यहाँ पर पोंगल के अवसर पे जल्लीकट्टू का आयोजन भी किया जाता है। तो अभी जल्लीकट्टू का भी आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है इमैनुअल मैक्रोन, जो कि हैं फ्रांस देश के राष्ट्रपति। ये 2024 में जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसमें चीफ गेस्ट के रूप में हैं। जो बिडेन, ये हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति। अब्देल फतह अल सीसी, ये हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति। अच्छा, ये जो 2023 में गणतंत्र दिवस मनाया गया है 74 नंबर का, इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे थे ऋषि सुनक। ये हैं यूनाइटेड किंगडम के पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, जो कि हैं भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में। इन्होंने अभी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग, जिसका नाम है कौशल भवन, इसका उद्घाटन किया है। देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको याद रखना है। अमित शाह, ये गृह मंत्री हैं भारत के, और इसी के साथ इनके पास में सहकारिता मंत्रालय भी है। ठीक, राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री हैं, और एस जयशंकर, ये हैं विदेश मंत्री। ठीक, अच्छा, जो अमित शाह जी हैं, इन्होंने अभी देखिए तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है दालों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। राजनाथ सिंह, ये अभी उत्तर प्रदेश का वृंदावन है जो है, यहाँ पर भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन इन्होंने किया है। एस जयशंकर, ये हैं विदेश मंत्री, और इन्होंने अभी 6ठी भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता की है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निशा पाहुजा। ये ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित हुई टू किल अ टाइगर फिल्म के निर्देशक हैं। देखिए, यह जो फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। निशा पाहुजा, ये भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर हैं, और देखिए जो ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित की गई हैं फिल्में, इनकी घोषणा की जाएगी 10 मार्च 2024 को। इनके जो विनर है इसकी घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम किस देश ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कैमरून। कैमरून ऐसा पहला देश बन गया है जिसने बच्चों के लिए मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक, अच्छा, ये जो मलेरिया रोग है, ये किसके कारण होता है? ये होता है परजीवी के कारण। इसके परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है। और इसका वाहक यदि आपसे पूछा जाए, यानी कि वेक्टर, तो ये है मच्छर, जिसका नाम है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज इस मच्छर के कारण होता है। ठीक, 2027 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि इस बीमारी से देश को मुक्त करवाना, और 2030 तक इसको पूर्णतः खत्म करना। ठीक है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में या फिर मलेरिया जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं कैमरून का। जो येलो शेडेड पोर्शन है, ये है कैमरून, और ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है नाइजीरिया से, चाड से, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, इधर गैबोन से। ठीक, ये सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ में कैमरून की बाउंड्री शेयर होती है। इसकी जो कैपिटल है, यहाँ पर देख सकते हैं लोकेटेड है योंडे। करेंसी चलती है CF फ्रैंक, और पॉल बिया यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। इनको अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब चर्चा में है मध्य प्रदेश स्टेट।
तो हम प्रतिदिन करते क्या हैं कि एक स्टेट के बारे में डिटेल में फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी भोपाल है। इस राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। मोहन यादव ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री मंगूभाई छंगनभाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, 230 हैं विधानसभा सीटें। हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है और जिलों की संख्या है 52। यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा वन विहार, रुद्रसागर झील, बांधवगढ़, संजय माधव, कूनो और मांडला प्लांट फॉसिल। देखिए यहाँ पर कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और यहाँ पर भारत के जितने भी राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान है तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला जो राज्य है ये है अपना मध्य प्रदेश। ठीक है। और देखिए जो मध्य प्रदेश का इंदौर है इसने लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। इसी के साथ सूरत ने भी सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। ये दोनों को संयुक्त रूप से ये खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अयोध्या। अयोध्या में कुल 11 एकड़ जमीन पर इस मस्जिद को बनाया जाएगा। अयोध्या भी चर्चा में रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी के साथ जो हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू हैं इनको अभी जीआई टैग मिला है। और देखिए यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन भी लगाई गई है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। लखनऊ, यहाँ पर भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा लखनऊ को। वाराणसी, यहाँ पर 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रयागराज, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है मैरी कॉम। मैरी कॉम जो संबंधित हैं बॉक्सिंग से, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। ये है 41 वर्ष की और ये किस राज्य से संबंधित है? ये है मणिपुर राज्य से संबंधित। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो इन्होंने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीते हैं। 2014 में एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कनाडा। कनाडा की जो सरकार है इसने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित करने की घोषणा की है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है जस्टिस ट्रूडो और देखिए यहाँ की जो राजधानी है ओटावा है। ठीक, इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति को किसने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है भारतीय सेना के द्वारा। आप सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को। और देखिए आज हम जब क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सभी की सुबह 4 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इतनी ठंड है कि शुद्ध आवाज़ भी नहीं निकल सकती है। ठीक है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें, क्योंकि इतनी मेहनत आप सभी के लिए ही हम डेली करते हैं। तो अगर आप इसको लाइक शेयर नहीं करेंगे और आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कैसे मोटिवेट रह पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।